जी क्लास बात कर रहे थे जी लेवल ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर। और हमने दो एग्जांपल्स, एक ही एग्जांपल को दो तरीके से किया। एक में हमने ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके क्लास ए बी सी, फिर हमने सी से देखा कि वो किस तरह मूव करता है। फिर हमने इनके दरमियान इनहेरिटेंस की टाइप को चेंज किया। आप बेशक पहले एग्जांपल में कर लें, डाटा वन डाटा टू डाटा थ्री ना करें, लेकिन वो सिर्फ मैंने इसलिए किया ताकि आपको पता चल सके कि ये गेट डाटा वन क्लास ए का फंक्शन है, गेट डाटा टू क्लास बी का, गेट डाटा थ्री क्लास थ्री का, ताकि जब मैं एक्सेस करने लगूं तो एरर दे कि आप उस मेंबर फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज नो इट्स अ प्राइवेट ड्यू टू द प्राइवेट इनहेरिटेंस। तो ये सिर्फ एग्जांपल थी, और मैं चाहूंगा कि ये वाली एग्जांपल, इस एग्जांपल में जरा गौर से देखें कि सिर्फ आपने लेबर की क्लास के बाद फोरमैन को देखना है। मैनेजर और साइंटिस्ट वैसे ही है, एम्प्लॉय, मैनेजर, साइंटिस्ट। यू कैन सी द लेबर क्लास, लेबर से आगे एक फॉरमैन की क्लास आ गई, तो लेबर की क्लास से एक फॉरमैन की क्लास आई, और लेबर की क्लास से जो फॉरमैन बना है तो वो डायरेक्टली पेरेंट है लेबर इसका, ठीक है, और उसका पेरेंट आगे एम्प्लॉय है। सो दिस इज कॉल्ड द लेवल ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये एक अच्छी एग्जांपल है। इसको करने के लिए मैं कहूंगा कि आप इस एग्जांपल को विद कंस्ट्रक्टर्स करें। देयर इज नो कंस्ट्रक्टर्स बट आई हैव रिकमेंड यू टू मस्ट डिफाइन द कंस्ट्रक्टर। जब आप फोरमैन की क्लास में कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन करेंगे देन दिस इज द 100% कंपल्सरी फॉर यू टू डिफाइन द कंस्ट्रक्टर ऑफ लेबर क्लास। तो लेबर की क्लास के अंदर, लेबर की क्लास के अंदर आपको कंस्ट्रक्टर आप 100% बनाने पड़ेंगे व्हेन यू आर डिफाइनिंग द कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास। कोई क्यूरी है तो पूछें ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आऊं। एंड इट इज आल्सो अ वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल अप्रोच। एनी क्यूरी? ओके, अब बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की। मल्टीपल देखें, नाम से ही लग रहा है द मल्टीपल इनहेरिटेंस। व्हाट इज मीन्ड बाय मल्टीपल इनहेरिटेंस? अ क्लास can be derived from more than one classes. This is called multiple inheritance. लेकिन लेवल ऑफ इनहेरिटेंस में क्या है? आप, आपके अब्बू, आपके दादा अब्बू, आपके ग्रैंडफादर एंड सो ऑन। बट व्हाट अबाउट multiple inheritance like you and your mother? So you are generated from the two classes. So this is called multiple inheritance. Same as it is. What about the concept of Hazrat Isa alayhis salam? No, we know that it's a miracle of Allah, but it is generated by only one, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, फ्रॉम द हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। तो सो यहाँ पे बयान करने का मकसद सिर्फ आपको ये है कि वो एक सिंगल इनहेरिटेंस की एग्जांपल है, एंड वी आर ऑल आर द मल्टीपल इनहेरिटेंस। बात क्लियर होगी जी? लेवल ऑफ यस इनहेरिटेंस, सर। जी मैंने वो वीडियो भी सेंड कर दिया ग्रुप पे। ओके, अब what will be the syntax of, according to the this one you can see how we can write the graphical user interface, you can see. And what is the syntax of this one? This is the class A, this is the class B, and the syntax of inheritance is, it means to say the C is derived from A and B is colon public A comma public B. अब इससे पहले कि मैं ये वाली एग्जांपल करूं, ये दो फर्दर आगे एग्जांपल, एक डिस्टेंस की और एक एम्प्लॉय वाली, या आपका होमवर्क होगी। अब होमवर्क क्या होगी वो पहले मैं एक करवा तो लूं, और ये भी मैंने उनको करवाई हुई है, मैं इसी को ही आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस, आप पहले इधर ध्यान दीजिएगा और फिर उसके बाद हम कोई बात करते हैं। वेयर इज कोड ब्लॉक? यू कैन सी, ये मैंने अपनी ये क्लास को एडिट करके लिखा था। मैंने फिर बताया था कि इसको एडिट करने में थोड़ा टाइम लग गया था। वैसे तो ये टॉपिक आधे घंटे से ज्यादा के नहीं है दोनों। द पर्सन क्लास, in a person class we have a id and name. In a person class we have a id and name.
So we have a no argument constructor and two argument constructor. This is the get data and show data. You can see get data and show data. So this is the separate class, and this class is named as person class. The second class is a teacher class. Listen, मैं आपको each and everything मैं आपको elaborate कर रहा हूँ clearly. So the second class is a teacher class. In a teacher class, you have the private data member as a degree title. Teacher, no argument constructor, one argument constructor. Sir, whether we have to define a three argument constructor? No. This class is not inherited with the person class. It's a different class. It's a separate class from the person class. So this is a no argument constructor, one argument constructor. Get edu. You can also define get data, but get data अगर आप यहाँ define करते हैं तो it's a separate member function of this class because there is no relationship in between teacher and person class. So get edu, here you enter the degree title, and show edu, that means you display the degree title on the screen. Oh, here is our required class and this is a person class. Example दूं real life की आपको? Yes, sir. आप में से कभी कोई वैक्सीनेशन Yes, करवा sir. दे? आपकी फैमिली में से किसी ने वैक्सीनेशन करवाई है? Yes, sir. अब आपके फादर जब जाते हैं तो वो अपना CNC नंबर देते हैं एक ऐप के अंदर, जरा गौर से सुनिएगा, एक मोबाइल ऐप के अंदर, और फौरन उन्हें एक कोड मिलता है और वो कहते हैं कि आपको ये डोज लगनी है। जरा गौर से देखिएगा, ये डोज लगनी है। कौन सी डोज लगनी है? वो 3 किस्म की मेडिकेशन यहाँ पे चल रही हैं चाइना की, 3, ठीक है जी। एक 2 चाइना की और एक रशियन है। एक 21 दिन बाद लग रही है, एक 28 दिन बाद दूसरी डोज लगती है, और रशियन की भी 21 दिन बाद लग रही है। सेनावैक्स है और इस तरह सेनाफॉर्म है, और एक है, एक रशियन है, अजीब सा नाम है उसका। अच्छा, जो सेनाफॉर्म है वो 21 दिन बाद लगती है, उसका जो अच्छा रेट है वो लगवानी चाहिए। सेनावैक्स जो सी है वो कुछ 6-7% लोअर उसकी है रेंज, लेकिन दोनों चाइनीज हैं। एक गवर्नमेंट की है और एक प्राइवेट फॉर्म है चाइना की, और एक रशियन है वो भी अच्छी है। उसके थोड़े से सुना है साइड इफेक्ट है माइनर से, कोई बुखार वगैरह ज्यादा हो जाता है, बट एंटीबॉडी उसने भी बनाना है बॉडी में कोविड के अगेंस्ट। तो अब आप CNSE सेंड करते हैं और आपको डेट आ जाती है, और जरा गौर से सुने, और आपको मेडिसिन का नेम आ जाता है कि आपने ये डोज लगवाई थी और आप ये डोज नेक्स्ट ये डोज लगवाएंगे। मुझे बताएं कि वो समझ लें स्टूडेंट की क्लास है। अब मुझे बताएं कि CNSE देने से स्टूडेंट की क्लास को से कैसे पता चल जाता है कि आपका नाम ये है, आपकी एज ये है, पूरी एज निकाल लेता है उनकी ऐप पे? आपने तो पता नहीं ऐप देखी नहीं, मैंने तो उनकी ऐप देखी है प्रॉपर। और एक कोड आता है जो नादरा ही देती है। क्या हुआ है कि नादरा का और NCA का सिस्टम उसके साथ मर्ज हुआ पड़ा है। नादरा का बताता है उस बंदे की डिटेल, और NCA का बताता है उसको कौन सी डोज लगी है। बात समझ आ रही है? और कितने दिनों बाद वो डोज लगनी है। और इस तरह वो एक एप्लीकेशन जो कि स्टूडेंट के नाम से, मैं मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, वो स्टूडेंट के नाम से एक एप्लीकेशन है जो वहां पर इंस्टॉल हुई है, जो बताती है, मिसाल के तौर पे वो ऐप नहीं है, वो बेसिकली ऑनलाइन एक एप्लीकेशन है जो NCCA की वेबसाइट पे चल रही है। तो मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, जो एक एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, वो स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट की क्लास को हम 2 क्लासेस से इनहेरिट कर रहे हैं, एक पर्सन की और एक टीचर की। पर्सन की क्लास से हम उसका जनरल डाटा ले लेंगे, और टीचर की क्लास से हम उसका स्पेसिफिक डाटा यानी क्वालिफिकेशन ले लेंगे। जैसे एग्जाम का सॉफ्टवेयर जो सा है वो आपके एडमिशन के सॉफ्टवेयर और आपके ट्रेजर ऑफिस के, अकाउंट ऑफिस के सॉफ्टवेयर से इनकनकैड है। हत्ता के एग्जाम का ऑफिस आपके QEC के डाटा से भी कनकैड है, क्वालिटी एनहांसमेंट सेल से। तो हम मल्टीपल जगह से आपका मल्टीपल डाटा कलेक्ट करते हैं, और वो हमसे मल्टीपल डाटा कलेक्ट करते हैं। QEC वाले हमसे डाटा लेते हैं कि देखते हैं कि बच्चे ने लास्ट डिग्री, लास्ट सेमेस्टर में क्या डिग्री की, कितने मार्क्स, कितना ग्रेड लिया, क्या ये लैपटॉप के एलिजिबल है कि नहीं। तो ये सारा क्वालिटी एनहांसमेंट सेल करती है। अच्छा,
इसमें जीपीए है। तो स्टूडेंट की क्लास में सबसे पहले पर्सन का नो आर्गुमेंट, फिर टीचर का नो आर्गुमेंट और फिर जीपीए। अब व्हाट इज मीन बाय पर्सन नो आर्गुमेंट, कि सर क्या पर्सन के साथ ज्यादा नहीं। देखिए कॉल तो करनी है तो यहाँ आपको पहले पर्सन लिखना पड़ेगा या टीचर लिखना पड़ेगा। तो पहले पर्सन का नो आर्गुमेंट चलेगा, फिर टीचर का नो आर्गुमेंट चलेगा, फिर आएगा मल्टी आर्गुमेंट्स। सर आपने यहाँ पे क्यों नहीं बोला 5 आर्गुमेंट 6 आर्गुमेंट। मल्टीपल इनहेरिटेंस में आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को मल्टी आर्गुमेंट्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसने दोनों क्लासेस के कंस्ट्रक्टर्स को डील करना है। पर्सन की क्लास में चला जाएगा आईडी और नेम, तो ये देखें पर्सन की क्लास में चला गया आईडी और नेम। स्टूडेंट और टीचर की क्लास में चलेगी डिग्री, टीचर की क्लास में चलेगी डिग्री और अपना आ गया जीपीए। इसके बाद गेट डाटा। अब मुझे ये बताएं कि इसने गेट डाटा लिखा तो क्या इसने ओवरराइडिंग की, और अगर की तो किस क्लास के साथ ओवरराइडिंग की है? सर पहले पर्सन की पर्सन क्लास के क्लास साथ के किया फिर टीचर। इसने सिर्फ और सिर्फ ओवरराइडिंग पर्सन क्लास के साथ ही की है। सही कहा बॉय ने। इसने सिर्फ और सिर्फ पर्सन की क्लास के साथ ओवरराइडिंग की है, इसने टीचर की क्लास के साथ ओवरराइडिंग नहीं की। क्यों? क्योंकि टीचर की क्लास का है गेट एडीयू, और अगर इस ये गेट ईडीयू रखता है तो फिर ये टीचर की क्लास के साथ ओवरराइडिंग करता है, ना कि पर्सन की क्लास के साथ। अच्छा, इसने गेट डाटा, तो भाई ये पर्सन की क्लास में जाके पहले डाटा लेके आएगा, फिर ये टीचर की क्लास का गेट ईडीयू, फिर ये टीचर की क्लास से टीचर का टाइटल लेके आएगा, डिग्री का टाइटल लेके आएगा, फिर इसके बाद इसका जीपीए लेगा, फिर शो सेम करेगा। मैंने कंस्ट्रक्टर्स बनाए, कंस्ट्रक्टर्स भी इसी तरह ही चलेंगे कि पहले ये दोनों पर्सन में चले जाएंगे, फिर बीएसआईटी टीचर में चला जाएगा, फिर अपनी क्लास को इनिशियलाइज करेगा, और इस तरह फिर S2 यूजर से लेगा, जैसे मैंने आपको फ्लो बताया। आईडी इसका जी 77 आईडी है, नेम इसका ASLAM, ये S2 चल रहा है। डिग्री इसकी BScs है, और जीपीएस का लाइक इसका 3.89 है। सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। जी मैं ये कंसोल। ये लें, ये डाटा मैंने अभी एंटर किया है जो कि ये डिस्प्ले हो गया है, और ये डाटा आपका भाई कंस्ट्रक्टर का डाटा था जो कंस्ट्रक्टर ने इसको इनिशियलाइज कर दिया। आपके सामने कोड ब्लॉक लेके जा रहा हूँ। अब आ रहे हैं बुक पे। अब आपको ये वाली एग्जांपल खुद बनानी है विद कंस्ट्रक्टर्स। गौर से देखें, स्टूडेंट की क्लास में शायद कोई डिग्री के नाम से डाटा मेंबर हो, बाकी तो सारी वही है। मैनेजर एम्प्लॉय और स्टूडेंट से भी है, और साइंटिस्ट एम्प्लॉय और स्टूडेंट से भी है, और लेबर एम्प्लॉय और स्टूडेंट से भी है। तो स्टूडेंट की क्लास, एम्प्लॉय की क्लास, मैनेजर प्राइवेटली इनहेरिट है इससे, साइंटिस्ट प्राइवेटली इनहेरिट है एम्प्लॉय और स्टूडेंट से, और लेबर प्राइवेटली इनहेरिट है विद, पब्लिकली इनहेरिट है विद किससे? एम्प्लॉय से। तो इसके दरमियान सिंगल इनहेरिटेंस है और इन दोनों के दरमियान मल्टीपल इनहेरिटेंस है। ये भी देख लें कि ये सिंगल है और ये मल्टीपल है, इसको देख लीजिएगा। लेकिन इसमें कंस्ट्रक्टर्स भी आप लोगों ने बनाने हैं। ये तकरीबन 2.5 से 3 पेजेस की एग्जांपल है, इसको जरूर कंप्यूटर पे रन करना है, कंप्यूटर पे बना के रन करना है। कहीं प्रॉब्लम आए मुझे एक्नॉलेज करें। आगे फर्दर एक एग्जांपल है, दिस इज द डिस्टेंस क्लास एग्जांपल। इसमें 2 क्लासेस हैं, एक इसमें है टाइप कि आप क्या बना रहे हो, उसका साइज क्या है, डायमेंशन उस किस लेवल की है, A ग्रेड की है, B ग्रेड की है कि C ग्रेड की है, और डिस्टेंस में आप ये बता रहे हो कि वो कितने फीट और कितने इंचेस लेना है। और इसके बाद आप एक लंबर के नाम से क्लास बना रहे हो जो मल्टी इनहेरिटेड है, किससे? टाइप और डिस्टेंस से, और इसके अंदर आप उसकी क्वांटिटी और उसकी प्राइस रख रहे हो। तो याद रखिएगा कि सेम उसी तरह ही है, बल्कि हमने उससे ज्यादा इससे अच्छी एग्जांपल की है। इसमें ये देखें ना कि ये सबसे पहले टाइप को कॉल कर रहा है, फिर डिस्टेंस को कॉल कर रहा है, फिर अपनी क्वांटिटी और प्राइस को डिफॉल्ट वैल्यू दे रहा है। और मल्टी आर्गुमेंट में अगर गौर से देखें क्या कर रहा है, गौर से देखें, सबसे पहले उसकी डायमेंशन और उसकी ग्रेड दे रहा है किसको? ये आगे जा रहा है, ये देखें ये देखें, ये टाइप को।
फीट और इंचेस दे रहा है डिस्टेंस को, ये देखें, और क्वांटिटी और प्राइस दे रहा है अपने आप को, ये देखें क्वांटिटी और प्राइस। और टाइप क्लास के अंदर डेटा को गेट करने के लिए गेट टाइप है, और डिस्टेंस की क्लास में गेट डिस्टेंस है, और अपने अंदर उसका गेट नंबर है, और शो नंबर अपने में है, जबकि वहां पर शो टाइप और शो डिस्ट है। तो इसने किसी के साथ भी ओवरराइडिंग नहीं की। तो ये क्वेश्चन बेस्ड है कि आप किसके साथ ओवरराइड करते हो, किसके साथ ओवरराइड नहीं करते। कोई क्यूरी है अभी पूछ सकते हैं। आज का टॉपिक यहाँ तक ही, इस एग्जाम्पल को भी करिएगा, नो आर्गुमेंट मल्टी आर्गुमेंट को पढ़िएगा, और एम्बिग्यूटी इन मल्टी इनहेरिटेंस इंशाअल्लाह ताला, एम्बिग्यूटी इन मल्टी इनहेरिटेंस हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, यहाँ से करेंगे, और इस चैप्टर को ही हम खत्म कर देंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं जी। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कर